व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ हैं एमएश खान, जो कि इकोनॉमिक्स में 96 मार्क्स आए थे इनके आउट ऑफ 100 बोर्ड्स में, एंड इन्होंने सीयूईटी में अच्छा परफॉर्म किया एंड जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस भी क्रैक किया। तो आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं ये। तो आज एमएश आपको बताने वाले हैं कैसे, कहाँ से क्या पढ़ा उनने, आप कैसे पढ़ सकते हो, कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आज इकोनॉमिक्स के लिए बताएंगे, आगे जाकर मैथ्स की वीडियो भी आएगी। इनकी ओवरऑल परसेंटेज 90% आई थी क्लास 12 बोर्ड्स में, एंड सीयूईटी में भी इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो आज आपको डिटेल में बताएंगे कैसे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, आप कैसे बेटर कर सकते हो। एंड हमारी सीरीज में बोर्ड्स के सभी सब्जेक्ट्स के टॉपर्स की वीडियोस आने वाली है। ठीक है, आपको पूरी हेल्प मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं इनसे पर्सनली कनेक्ट करना तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के एंड में वो भी बताऊंगा। फिलहाल एमएश आप समझाइए इन्हें कैसे क्या करना है, आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, एस भैया ने आपको मेरे बारे में बताया। मैं हूं एमएश खान। मैंने अपने क्लास 12 इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम में 96% स्कोर किया था और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं वो सारी स्ट्रेटजीज को जो मैंने अपने क्लास 12 इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए फॉलो की थी और जिन्होंने हेल्प किया था मुझे 96% स्कोर करने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। आपको एनसीईआरटी या कोई भी टेक्स्ट बुक जिसको आप रेफर करते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के लिए टीआर जैन ऑथर की बुक को रेफर करते हैं, तो उसे आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। हर चैप्टर के डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ और डायग्राम्स को बिल्कुल प्रॉपरली समझना है। आपको किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं मारना है। हर चैप्टर का, हर कॉन्सेप्ट का, हर टॉपिक का प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझना है आपको। इसके लिए आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए, जैसे रजत सर, सुनील सर। आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप शुरुआत से इनके साथ कनेक्ट हैं तो आप इनके साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमारे खुद इस चैनल पे प्रबुद्ध सर हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं आपको, जो बोथ आपके सीयूईटी और बोर्ड दोनों के लिए पढ़ाते हैं आपको, और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे पूरे सीयूईटी के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। तो आप हमारे चैनल को भी रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं या एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। मतलब या तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आपके पास आ जाएंगे या वैल्यूज चेंज करके एनसीईआरटी या आप जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें से आ जाएंगे। इसलिए आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल प्रॉपरली समझना है। उसके बाद आपको एक ग्लॉसरी बनानी है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको लिखने हैं, जैसे नेशनल इनकम, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऐसी बहुत सारी टर्म्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपको प्रॉपरली एक जगह नोट करनी चाहिए, जो आपको हेल्प करेगी पेपर से एक दिन पहले रिवीजन करने में। तो आपको इन सबको एक ग्लॉसरी शीट बना के उसमें सब लिख लेना है। ठीक है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, आपको ग्राफ और डायग्राम्स को बिल्कुल सीरियसली लेना है। इकोनॉमिक्स के पेपर में ग्राफ और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने ग्राफ और डायग्राम को प्रॉपरली नहीं बनाया एग्जाम में तो आपके फुल मार्क्स कभी भी स्कोर नहीं कर पाएंगे या 95 प्लस आप कभी भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको ग्राफ और डायग्राम्स को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। इसके लिए आप एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं या पेज बना सकते हैं जिसमें जितने भी डायग्राम हो, कर्व्स हो, वो सब एक जगह आपने रिकॉर्ड कर रखे हो। वो आपको हेल्प करेगा कि आप एक दिन पहले पेपर से रिवाइज कर सकें सारे डायग्राम्स को, ग्राफ्स को। जैसे बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं और डायग्राम्स होते हैं, ग्राफ्स रिलेटेड टू कॉस्ट होता है, रिवेन्यू होता है, और भी काफ़ी चीज़ों को होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझने के लिए एक जगह अगर आपने लिख लिया तो आपको रिवाइज करने में काफ़ी ईजी होगा। और आपको पेपर में जब भी ग्राफ समझाना है तो ग्राफ को बिल्कुल बेसिक से समझाना है, जैसे टीचर को कुछ भी नहीं आता है। आपको एक्स एक्सिस पे बताना है, अगर आपने एक्स एक्सिस पे प्राइस लिया तो आपको बताना है, वाई एक्सिस पे इनकम लिया तो आपको बताना है किस चीज़ का आप ग्राफ या कर्व बना रहे हैं। जैसे आप डिमांड सप्लाई का कर्व बना रहे हैं या रेवेन्यू का बना रहे हैं या कॉस्ट का बना रहे हैं या ऐसी किसी और चीज़ का बना रहे हैं, तो ये आपको प्रॉपर मेंशन करना है डायग्राम के नीचे। अगर आप प्रॉपर मेंशन नहीं करेंगे तो आपको आंसर में कभी भी फुल मार्क्स या अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको ग्राफ्स और डायग्राम्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। जहाँ भी हो सके ग्राफ और डायग्राम को ज़रूर बनाएं। अगर क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछता भी नहीं है अगर आपको बनाना है डायग्राम या ग्राफ, फिर भी आप बनाएं। जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे आ गया क्वेश्चन, तो इसका ग्राफ या डायग्राम होता है, तो आपको उसको ज़रूर बनाना है। आपको अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स या फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। ये सारी तरीके से आपके मार्क्स जो कि इंक्रीज हो सकते हैं। तो आपको जैसे ही पूछा जाए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे बनाएं तो आपको उसका ग्राफ बनाना है, मनी फ्लो का ग्राफ बनाना है, रियल फ्लो का ग्राफ बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी और अच्छा स्कोर करने में। ठीक है। इसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका बोर्ड एग्जाम 80 मार्क्स का होता है जिसमें 40 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं और 40 मार्क्स इंडियन इकोनॉमिक्स के होते हैं।
दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। ये हो सकता है आपको शायद इंडियन इकोनॉमिक्स मुश्किल लगती हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स लगती हो, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादातर प्रैक्टिकल है और इंडियन इकोनॉमिक्स पूरा थ्योरी है। तो आपको इंडियन इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, उन सबको आपको याद करना पड़ेगा। तो आप स्टार्टिंग से या अभी जो 1 मंथ बचा है आपके पास, इसमें आप शुरुआत से याद करने लग जाएँ इंडियन इकोनॉमिक्स के एक-एक टॉपिक को। इससे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें इंडियन इकोनॉमिक्स के। इससे आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों के बाद आप इंडियन इकोनॉमिक्स को लर्न करना स्टार्ट करें, ये आपको हेल्प करेंगे और अच्छा स्कोर करने में। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। आपको पिछले 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। पिछले 5 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही करना है। 10 ईयर्स ज़्यादा ओल्ड हो जाएगा एज सिलेबस जो कि अब चेंज हो चुका है और काफ़ी एग्जाम पैटर्न में भी चेंजेस आ चुके हैं। तो आपको पिछले 5 ईयर्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको प्रॉपर एग्जाम कंडीशन क्रिएट करके आपको सॉल्व करना है। आप एक टाइमर लगा लेना 3 आवर का, अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेना, अपने स्टडी टेबल पे बैठना, वाटर बॉटल ले लेना और 3 आवर तक सिर्फ आप एग्जाम को ही लिखना, एग्जाम कंडीशन बना के। इससे आपको एग्जाम कंडीशन, एग्जाम का प्रेशर हैंडल करने में काफ़ी हेल्प होगी और ये आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्ट करेगा। इससे एक चीज़ और आपकी इंप्रूव होगी, एनालाइजेशन। इससे आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कौन से चैप्टर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। जैसे मनी एंड बैंकिंग में बैंक रेट काफ़ी पूछा जाता है, तो ऐसे ही रिवर्स रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो गया। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर को खुद सॉल्व करेंगे। ऐसी इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने आपको बताया, अगर आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे पढ़ने के बाद, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। जो इंपॉर्टेंट है उसकी आप लर्निंग अच्छे से करें। जो क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से रिपीट हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वो इस साल भी रिपीट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप एनालाइज कर पाएंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे प्रॉपरली। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको सारे प्रीवियस ईयर को प्रॉपर एग्जाम कंडीशन क्रिएट करके टाइमर लगा के सॉल्व करना है, जो आपको और अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। लास्ट स्ट्रैटेजी, कीवर्ड्स और प्रेजेंटेशन। इकोनॉमिक्स के एग्जाम में एग्जामिनर हमेशा कीवर्ड्स को फाइंड करता है, तो आपको प्रॉपरली कीवर्ड्स लिखने हैं। आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर्स को पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। और जब आप अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर दें, उसमें कीवर्ड्स को ज़रूर लिख के और कीवर्ड्स को अपने पेन या पेंसिल से हाईलाइट ज़रूर कर दें, जिससे जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसका डायरेक्ट जो कि है नज़र कीवर्ड्स पे पड़ेगी और वो आपको डायरेक्ट फुल नंबर दे देगा अगर आपने सही कीवर्ड्स का यूज़ कर रखा होगा, या और अच्छे मार्क्स दे देंगे। तो अगर आप कीवर्ड्स को ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं तो ये आपकी जो कि है काफ़ी स्कोर करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी है, प्रेजेंटेशन। जितना आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है उतना ही आपकी प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको अगर प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है तो आपको प्रॉपर बॉर्डर्स बना लेने हैं। उसके बाद आंसर को सीक्वेंस वाइज करना है। सेक्शन आप आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे अगर आपने सेक्शन बी को लिया तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 इस तरीके से आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है। अगर बाय चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे आपको 23 क्वेश्चन नहीं आता है, आंसर नहीं आता है उसका, तो आपको उतनी स्पेस छोड़ देनी है। इससे ये होगा कि आपका क्वेश्चन जो कि पूरा सीक्वेंस में होगा, जो एग्जामिनर को काफ़ी हेल्प करेगा और वो एग्जामिनर भी आपको हेल्प करेगा और अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। ठीक है, इसके बाद आता है कोई भी क्वेश्चन आपको हाफ पेज के नीचे से नहीं स्टार्ट करना है। जैसे आपने कोई आंसर लिखा जो हाफ पेज से ज़्यादा नीचे चला गया, उसके बाद अगला जो आपको आंसर लिख रहा है ना, वो आपको नेक्स्ट पेज पे ही लिखना है। वो चीज़ आपको हेल्प करेगी और अच्छा स्कोर करने में, क्योंकि अगर आप नीचे से ही लिखते हैं तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है टीचर के लिए, इसलिए आपको नेक्स्ट पेज पे जाके ही लिखना है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, फिर उससे रिलेटेड कोई डायग्राम या ग्राफ हो उसको बनाना है, उसके बाद उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तभी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ये प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको नीटली लिखना है पूरे पेपर को और सारे ग्राफ्स को प्रॉपरली लेबल करना है। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी और अच्छा स्कोर करने में। तो ये थी डिटेल स्ट्रेटजीज जो मैंने फॉलो की थी अपने क्लास 12 इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम में, और जिसने हेल्प किया था मुझे 96% स्कोर करने में, और आई होप ये आपको भी हेल्प करेंगे। थैंक यू एवरीवन। सो ये थी गाइज आपके लिए स्ट्रैटेजी। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको एमएस से डायरेक्टली डाउट पूछने तो आप या तो इनकी वीडियोस में कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ये वहीं पे आंसर करेंगे। अगर आप चाहते हैं आप इनसे पर्सनली कनेक्ट करें थ्रू व्हाट्सएप, ये आपको स्ट्रैटेजीज बनाकर दें, एंड
इसके साथ साथ बोर्ड्स के साथ साथ सीवीटी की गाइडेंस भी चाहते हैं तो आप हमारा पर्सनल काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस है 699 रुपीज, जिसमें आपको बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी टॉपर पर्सनली बनाएंगे। आप चाहें तो एमएस से या कल प्रभुत सर बनाएंगे, परसों अभिषेक सर एंड सारी टीचर्स जो हमारे यहाँ बोर्ड्स के टॉपर्स रह चुके हैं वो सब वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। जिससे आपको कनेक्ट करना हो हम कनेक्ट करवा देंगे। बाकी आपको सीवीटी की गाइडेंस तो मैं ही देता हूं, तो आप पर्सनल काउंसलिंग बैच में एनरोल कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आपकी बात करवा देंगे। बाकी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगली वीडियो में मैथ्स की स्ट्रैटेजी लेकर हम और एमएस फिर से आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।